2 दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उनके खिलाफ सख्त टिप्पणियां की थी। कहा था कि नूपुर शर्मा को अपने बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस बहस ने पूरे देश में आग लगा दी थी और भावनाओं को भड़का दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना की गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में शामिल एक जज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि जजों पर उनके फैसलों के लिए व्यक्तिगत हमले करना खतरनाक हालात में तब्दील हो सकता है। जस्टिस पारदीवाला वॉक्स पॉपुलाई वर्सेस रूल ऑफ लॉ यानी जनता की आवाज बनाम कानून का राज विषय पे भाषण दे रहे थे। दूसरे जस्टिस HR खन्ना मेमोरियल नेशनल सिंपोजियम के तहत ये भाषण दिया गया। Attempted at judges for their judgments lead to a dangerous scenario wherein judges would have to pay greater attention to what the media thinks rather than what the law actually mandates. This puts the rule of law on the burner, ignoring the sanctity of respect for the courts. And digital media is nowadays primarily resorted to expressing personalized opinions more against the judges per se, rather than a constructive critical appraisal of their judgments. This is what is harming the judicial institution and lowering its dignity. The role of media. A trial is essentially a process to be carried out by the courts. However, in the modern day context, trials by digital media are an undue interference in the process of justice dispensation, crossing that Lakshman Rekha many a times. This is especially all the more worrisome when those sections of people start scrutinizing the judicial process who possess only the half-truth. जस्टिस पारदीवाला के इस संबोधन पे और जानकारी दे रही हैं हमारे सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आज एक इवेंट में शामिल होने के दौरान जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो उसमें कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह के बातें कही जाती हैं जजेस के खिलाफ वो गलत हैं, उसकी वजह से खतरनाक परिस्थितियां तैयार हो सकती हैं। ये जो उनके कमेंट्स थे वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जस्टिस जेबी पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा हैं, जस्टिस सूर्यकांत के साथ वो उस बेंच पर थे जिसने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करी थी फ्राइडे को। और सुनवाई के दौरान ये कहा था कि नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, उनकी वजह से देश भर में घटनाएं हो रही हैं और एक प्रवक्ता के तौर पर उन्हें और जिम्मेदारी से अपना रोल निभाना चाहिए था। तो ये सारी बातें जजेस के कहने के बाद सोशल मीडिया पर इन जजेस की ट्रोलिंग हुई, उनकी काफी क्रिटिसिज्म हुआ उनका। और आज जाकर के जस्टिस पारदीवाला ने ये बात कही कि इस तरह के पर्सनल अटैक्स अगर जजेस पे होते रहे तो परिस्थितियां खतरनाक हो जाएंगी, क्योंकि जजेस जजमेंट देते समय कानून के बारे में कम और इस बारे में ज्यादा सोचेंगे कि मीडिया इसको किस तरह से परसीव करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से ट्रायल्स हो रहे हैं वो एक लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं। कई बार कानूनी मुद्दों को भी बहुत राजनीतिक बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जजेस जो है वो अपने जजमेंट्स के थ्रू अपनी बात को रखते हैं और अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें चलती रहती हैं तो वो गलत है। देश की जो संसद है उसे डिजिटल और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए उसको और उसके और कानून कैसे बनने हैं, उस पर और कंट्रोल्स कैसे लगाने हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। आखिरी में जस्टिस पारदीवाला ने अयोध्या केस का उदाहरण भी देते हुए ये बात कही कि अयोध्या का भी जो मामला था वो एक जमीनी विवाद के तौर पर शुरू हुआ था, एक कानूनी मुद्दा था, पर जब तक उसका जजमेंट पास हुआ तब तक लोग उसको एक राजनीतिकरण उसका कर चुके थे, पॉलिटिकल ओवरटोन्स आ चुकी थी उसके बारे में, एक बहुत ज्यादा मीडिया परसेप्शन बना दिया गया था पूरे केस को लेकर के। तो आज ये जो टिप्पणियां जस्टिस पारदीवाला की तरफ से आई हैं वो महत्वपूर्ण है क्योंकि जब उन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ ये बातें कही थी तब काफी सुर्खियां बटोरी थी, पर सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें कही गई कहीं ना कहीं लगता है कि जस्टिस पारदीवाला के आज के कमेंट्स के बाद कि वो इन कमेंट्स पर एक रोक लगाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि संसद को भी सोशल मीडिया पर के लिए किस तरह से गाइडलाइंस बनानी है, किस तरह से रेगुलेट करना है, उसके बारे में सोचना चाहिए।
नई दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।